गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को। और सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को 1 से लेकर 15 के बीच में हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो होगा 16 से लेकर 30 के बीच में इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें टॉपिक हमारा क्या क्या कवर होने वाला है। सबसे पहला नेशनल जो है करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को, फिर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को देखेंगे और इम्पॉर्टेंट साइक्लोन इस महीने में कौन कौन से रहे हैं उसको देखेंगे, फिर इम्पॉर्टेंट स्कीम को देखेंगे। उसके बाद से कुछ बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द 23rd लॉ कमीशंस क्या हैं इसके बारे में कुछ हम ब्रीफ नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। और प्लीज़ आप एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए, इसमें मैं एक एक चीज़ों को लिख के बताने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो नेशनल करंट अफेयर्स में पहला जो करंट अफेयर्स आज का है उसमें देखें तो पोर्ट ब्लेयर जो है, ये पोर्ट ब्लेयर किसका कैपिटल है? तो आपको पता होगा अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है। इसका जो है नाम चेंज करके विजयपुरम कर दिया गया है। नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो विजयपुरम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं क्योंकि आइलैंड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट्स वाई पोर्ट ब्लेयर से एक तो चीज़ें आपको याद रखना है कि पोर्ट ब्लेयर किसका कैपिटल है? तो अंडमान एंड निकोबार का है। और इसका अभी हाल ही में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो विजयपुरम के नाम से इसको कर दिया गया है। कुछ आइलैंड्स के नाम चेंज हुए हैं यहाँ पे, जिसको कि मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ। ठीक है, चेंज नेम क्या क्या है उनके, और पहले उसके नाम क्या थे, बिफोर उसके नाम क्या थे, और अभी चेंज नेम में क्या क्या किया गया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक हैवलॉक आइलैंड जो है, हैवलॉक आइलैंड को स्वराज आइलैंड चेंज करके रख दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा बिफोर, यहाँ पे लिखते हैं बिफोर, और उसके चेंज नेम क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हैवलॉक आइलैंड जो है, हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो आप देखेंगे स्वराज आइलैंड के नाम से इसको कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम एक आइलैंड्स को देख रहे हैं जिसके कुछ नाम चेंजेस हुए हैं। दूसरा है हमारा नील आइलैंड्स। नील आइलैंड्स की बात करें तो इसका नाम जो है शहीद आइलैंड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो शहीद आइलैंड्स, शहीद आइलैंड्स के नाम से अभी ये जाना जाएगा। तीसरा जो देखेंगे करंट अफेयर्स, तो रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड जो है, ये रॉस आइलैंड पहले इसका नाम था, लेकिन अभी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से इसको SC बोस आइलैंड इसको कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशंस ये आइलैंड से रिलेटेड थे, जो कि अंडमान एंड निकोबार में सबसे पहला आपको याद रखना है। पोर्ट ब्लेयर में जो है किसका कैपिटल है? तो अंडमान एंड निकोबार का है, और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो विजयपुरम। कुछ इंपॉर्टेंट नेम थे उसके बिफोर, पहले इसके नाम क्या थे और उसके चेंजेस क्या क्या हुए हैं, इसको हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारी स्कीम्स भी हमें देखने को मिलेंगी, तो स्कीम्स वाले में चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद से एक पोर्ट है जो कि बहुत ही चर्चा में रहा था, जिसमें कि आप देखेंगे बधावन पोर्ट। बधावन पोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और चर्चा में ये रहा था। तो बधावन पोर्ट की अगर बात करें तो इस पे जो है ये पालघर में है। पालघर जो कि कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है, और इसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट कितना का किया जा रहा है? तो ये भी चीज़ हो सकता है आपसे पूछा जा सके। तो 76 जो है 220 करोड़ रुपए जिसके ऊपर क्या किया जा रहा है? इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उसके बाद से आप देखेंगे तो ये बधावन पोर्ट है क्या? तो आप देखेंगे कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ये। क्या है? लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। इससे पहले यूपीएससी में आप देखेंगे, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था विशाखापट्टनम, वहाँ पे एक लास्ट वाला ऑप्शन गलत था, जिसमें कि विशाखापट्टनम को लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये न्यू एक बधावन पोर्ट था जो कि, और इसको डीप वाटर पोर्ट के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? डीप वाटर पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। तो ये पोर्ट के बारे में थी। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखें हम, तो जैसे कि शेमिकॉन इंडिया 2024 के बारे में बात की जा रही है, भारत मंडपम। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पे हुआ है, तो देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें 2024, तो इससे रिलेटेड क्या है? तो ये कॉन्फ्रेंस स्पेक्ट्रम जो है कहाँ पे हेल्ड किया गया है? तो यही चीज़ें आपको याद रखने वाली बात है कि कहाँ पे हेल्ड किया गया है। तो न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद से और इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर देखेंगे तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशंस। उसके बाद से रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सनस की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें दी गई है। फिर सशक्त एंड सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात की गई है। ठीक है,
उसके बाद से और इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसमें, उसको देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना की बात की गई है, जो कि यूनियन कैबिनेट चेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द एक्सपेंशन ऑफ बेनिफिशियरी कवरेज, ठीक है। उसके बाद से फेम स्कीम की बात की गई है, जो कि लॉन्च किया गया था कब, तो फेम स्कीम के बारे में एक चीज़ याद रखिए, फेम स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, तो फेम स्कीम को लॉन्च किया गया था कब, 2015 में। फेम स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, तो 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर से रिलेटेड आपने चीज़ें देख लिया। उसके बाद से एक है आपका तीसरा करंट अफेयर्स, अगर हम देखें तो द क्लीन एयर सर्वे अवार्ड 2024 were given to be best performing cities अंडर द, किसके अंडर, तो एनकैप। अब ये एनकैप क्या होता है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। एनकैप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। इन 3 कैटेगरी, कितने कैटेगरी में दिया जाएगा, तो 3 कैटेगरी में दिया जाएगा। अब ये किसको किसको मिला है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कैटेगरी 1 में देखेंगे आप, तो कैटेगरी 1 में सूरत है, उसके बाद से जबलपुर है, आगरा है। कैटेगरी 2 में देखेंगे आप, तो कैटेगरी 2 में किसको किसको दिया गया है, फिरोज़ाबाद, अमरावती और झांसी को दिया गया है, अमरावती एंड झांसी। कैटेगरी 3 में किसको किसको दिया गया है, कैटेगरी 3 में देखें तो रायबरेली को दिया गया है, नालगोड़ा को दिया गया है एंड नालगढ़ को दिया गया है, नालगढ़। अब ये नालगढ़ है कहाँ, तो नालगढ़ ये महाराष्ट्र वाला है, जहाँ पे अभी हमने एक बधावन पोर्ट की बात की थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद से हुआ है वुमेन एशियन चैम्पियन ट्रॉफी 2024, वुमेन एशियन चैम्पियन ट्रॉफी 2024। तो ये किसको किसको दिया गया है, जो कि कहाँ पे हेल्ड किया गया था, तो ये हेल्ड हुआ था सबसे पहले बिहार स्पेशल के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कहाँ पे हेल्ड किया गया था, तो ये राजगीर में हेल्ड किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कब किया गया था, तो 11 से लेकर 20 नवंबर के बीच में ये हेल्ड करे जाने की संभावना है, यानी 2024 में नवंबर में बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली भी टाइम आने वाला है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद से देखेंगे फर्स्ट एडिशंस, दिस एडिशंस वाज मतलब इसका ये 8th एडिशंस है। एडिशंस की अगर बात किया जाए तो कितने नंबर का एडिशंस है, तो ये 8th एडिशंस है, ठीक है। एडिशंस इसका कितना है, 8th है। उसके बाद से देखेंगे बधावन पोर्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया था अभी। उसके बाद से है आपका तो ये कुछ नेशनल करंट अफेयर्स थे, और नेशनल करंट अफेयर्स में कुछ यही इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगे, तो नेशनल करंट अफेयर्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। उसके बाद से अवार्ड को देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट साइक्लोन को देखेंगे, उसके बाद से कुछ स्कीम है, फिर बिहार स्पेशल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन, इसको भी देखने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू योर स्टडी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।